बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि शायद आपको हर किसी को मतलब हर किसी के मन में ऐसा डाउट आता ही आता है। मैं अभी से आज से स्टार्ट करूँ तो क्या मैं क्लियर कर सकता हूँ नीट? तो मैं बताऊँ तो फिर आप कभी भी वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। बस दिमाग में अगर आपने ये चीज़ बिठा ली कि मैं आज से स्टार्ट करूँगा तो 6 महीने बाद मैं यहाँ आऊँगा, तो भाई क्रैक व्रैक कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ क्रैक होगा तो आपकी तबियत क्रैक होगी। 180 दिन है अभी, 24 वीक है 180 दिन मतलब, ठीक है। अब इसमें 79 चैप्टर है टोटल मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारा मिला के, ठीक है। और 3 चैप्टर अगर आप एक वीक में कर लेते हो ना, 3 चैप्टर एक वीक में, तो आपका सिलेबस 180 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई में व्यस्त हैं या नहीं है मुझे नहीं पता। अगर व्यस्त होते तो ये वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं होंगे तभी तो देख रहे हैं ना। और होंगे भी तो किसी ना किसी रीज़न से आपका प्लान ऐसे चलते 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 नीचे आ गया है। अब वो ऊपर उठने की मतलब ऐसा लग रहा है कि उठ ही नहीं रहा है, ऐसा ही कुछ। तो आज हम इसी बारे में बात करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि शायद आपको हर किसी को मतलब हर किसी के मन में ऐसा डाउट आता ही आता है। आप देखो बेटा, हर बच्चे के मन में डाउट आता है, क्या मैं अभी से आज से स्टार्ट करूं तो क्या मैं क्लियर कर सकता हूं नीट? तो मैं बताऊं, इस क्वेश्चन का आंसर देने वाली मैं कोई नहीं होती हूं। आप खुद अपने आप से पूछो कि मैं क्या आज से स्टार्ट करके 6 महीने बाद अपने आप को वहाँ देख सकता हूँ या देख सकती हूँ या नहीं देख सकते। अगर आप ऐसा फील ही नहीं कर सकते हो, आप सोच ही नहीं सकते, तो फिर आप कभी भी वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। भाई आपकी जो आपका ये दिमाग है ना, ये बहुत खूबसूरत चीज़ दी है आपको भगवान ने। इसका यूज़ करो, यूटिलाइज़ करो, तब आपको पता चलेगा। आप जो यहाँ पे सोचते हैं ना, वही रियलिटी में होता है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे नहीं होना है कुछ, मुझसे तो कुछ नहीं होगा भाई, मुझसे तो आगे ये बच्चे इतना पढ़ रहे हैं इतना पढ़ रहे हैं, इनसे होगा मुझसे क्यों होगा, तो फिर डेफिनेटली कभी भी नहीं होने वाला। आप ये मान के चलो। अगर आपने यहाँ सोच लिया ना कि इस दिमाग में अगर आपने ये चीज़ बिठा ली कि मैं आज से स्टार्ट करूँगा तो 6 महीने बाद मैं यहाँ आऊँगा, कम से कम कुछ नहीं ज़्यादा तो कम से कम मैं 10 चैप्टर 20 चैप्टर आगे हो जाऊँगा, उसमें बहुत ज़ीरो से हीरो बन जाऊँगा, ऐसा अगर सोच लिया ना तो डेफिनेटली अगर आप हीरो नहीं भी बने ना तो हीरो से एक स्टेप नीचे ही रहोगे, ज़ीरो पे तो बिल्कुल भी नहीं रहोगे। तो इस वजह से आपको बेटा अपने आप से पूछना है ये क्वेश्चन। इस चीज़ का आंसर देने वाला कोई भी नहीं है इस दुनिया में। भाई मैं हूँ, अगर जैसे देखो मैं भी किसी चीज़ की तैयारी कर रही होंगी ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं आपके सामने आके यहाँ वीडियो बना रही हूँ बस, मैं भी तो पढ़ रही होंगी ना, किसी चीज़ की तैयारी कर रही होंगी। तो अगर मैं अपने छूँ कि क्या मैम मैं आज से स्टार्ट करूँ तो कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, अब मैम बोल देंगी कि कर सकते हो बेटा, अब मैं उसको करूँ ही नहीं, मैं कल से भी आज से कोई चैप्टर उठाऊँगी ही नहीं, करूँगी ही नहीं, तो फिर कैसे होगा? सोचो ना, सीरियस बात है ना बेटा ये। आप करोगे ही नहीं तो फिर होगा कैसे? जब आप कुछ करोगे तभी तो कुछ होगा। जब आप एक एक स्टेप आगे बढ़ोगे तभी तो 5th स्टेप पे पहुँचोगे, 6th पे पहुँचोगे। आप सोचो नहीं मैं यहाँ से छलांग लगाऊंगा वहाँ पहुँच जाऊँगा, तो भाई दांत वाँत टूट जाएंगे, मुंह भी टूट जाएगा, छलांग लगाने में कुछ नहीं होने वाला और ना ही सिलेक्शन होगा। बेटा देखो मजाक की बात नहीं है, सीरियसली यार। आप आज ये वीडियो देख रहे हो, कल को चल के दोबारा से 9th मंथ स्ट्रेटजी, 6 मंथ स्ट्रेटजी, 2 दिन में नीट कैसे क्रैक करें, तो भाई क्रैक व्रैक कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ क्रैक होगा तो आपकी तबीयत क्रैक होगी, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, आप हॉस्पिटल में मिलेंगे, दवाई कराते हुए मिलेंगे, ये बीमारी हो जाएगी वो बीमारी हो जाएगी। तो इससे अच्छा प्लीज़ फालतू का दिमाग ना चलाएं। ये वीडियो आपकी लास्ट वीडियो होनी चाहिए। मैं आपको दोबारा 1 साल बाद यहाँ देखना नहीं चाहती हूँ, सच बताऊँ तो। भाई लो ना सिलेक्शन, क्यों दिमाग ख़राब कर रहे हो अपना और अपनी फैमिली का भी? और मोटिवेशन मांग रहे हो आप, किस चीज़ का मोटिवेशन? मोटिवेशन तो आपके अंदर से आना चाहिए ना। आपकी मम्मी सुबह सुबह उठती है बिना किसी मतलब बिना कुछ सोचे समझे, 4-5 बजे 6 बजे जितने बजे भी उठ के वो अपने काम में लग जाती है। क्या वो आपसे पूछती है कि क्या मैं ये आज काम करूँ, हो जाएगा? क्यों भाई, जब वो करेंगी तब तो पता चलेगा होगा कि नहीं होगा, करेंगी ही नहीं तो होगा कैसे? सुबह उठ के वो सारा दिन मेहनत करती रहती है। आपके पापा सुबह उठ के ड्यूटी जाते हैं, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या इस दुनिया में कोई कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता बेटा। आपकी फैमिली के पास अगर 4,000 रुपये है ना, वो 4,000 में आपको यहाँ पढ़ाई कर दो। अभी टाइम है, वक्त है, समझ जाओ। फालतू में 10 वीडियो मत देखो, टाइम वेस्ट मत करो। 20-20 मिनट की वीडियो देखोगे, 40 मिनट वेस्ट हो जाएंगे ऐसे ही। उस 40 मिनट में आधा चैप्टर पढ़ लोगे आप, कुछ रिवाइज़ कर लोगे आप, एक टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी लास्ट वीडियो होनी चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो भाई फिर भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला। फिर आप बस पूरे 6-7 महीने यही चेक करते रहोगे, क्या मैं 6 महीने में क्रैक कर सकता हूँ, 2 महीने में क्रैक कर सकता हूँ? कभी क्रैक व्रैक नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। और अगर आपको जैसे जैसे मैं बता रही हूँ ये प्लान आप सच में करते हो, इसका यूटिलाइज़, कुछ हेल्प मिलेगी आपको, कन्फर्म है डेफिनेटली आप क्रैक कर सकते हो। जो क्रैक करेगा वो भी इंसान है, जिसकी ये AR1 आती है ना वो भी एक इंसान है। आपके जैसा ही बच्चा बैठ के पीछे पढ़ाई कर रहा है कैमरे के पीछे। किसी को पता नहीं है कि वो कौन है, कहाँ है, कैसा है। वो तो जब एग्ज़ाम रिजल्ट सब आएंगे ना तब पता चलेगा AR1 ये है। तो आप भी बन सकते हो, अभी वक्त है। अभी तो 9 महीने में तो पता नहीं भाई क्या से क्या हो सकता है, आप भी समझ सकते हो, ठीक है बेटा। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो अब आपको ये वीडियो आज मिल जाएगी 1 अगस्त को, आज ही बना रही हूँ मैं, आज ही मिल जाएगी, ठीक है। तो आज से ही आपको काम करना है। अब 1 अगस्त से स्टार्ट करोगे जनवरी तक, आपका सिलेबस
जैन तक तो बिल्कुल कंफर्म क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पूरा 100% नहीं हुआ तो 90% तो हो ही जाना चाहिए जनवरी तक, ठीक है। अब देखो अगस्त इतना जनवरी तक मिला के 180 दिन है आपके पास, 180 दिन मतलब 24 वीक, ठीक है बेटा, 24 वीक, 79 चैप्टर है सिर्फ। अगर 3 चैप्टर एक वीक में आप कंप्लीट करते हो ना तो ये आपका चैप्टर ऐसे ही निकल जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और रही बात बेटा, पूरा सिलेबस तो लास्ट तक किसी का होता ही नहीं है, लेकिन 99 पॉइंट कुछ तो होगा, कुछ हो जाएगा ना, तो आप ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है, देखो बेटा 79 चैप्टर है टोटल मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारा मिला के, ठीक है। और 3 चैप्टर अगर आप एक वीक में कर लेते हो ना, 3 चैप्टर एक वीक में, तो आपका सिलेबस 180 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रफ कैलकुलेशन है ये, एकदम ओवरऑल नहीं है कहीं आप समझ लो एकदम एग्जैक्ट है। भाई एग्जैक्ट तो मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है। तो 3 चैप्टर आप जब एक वीक में अगर कर लोगे ना तो आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, और सिलेबस के साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगी। देखो बेटा, अब मॉक टेस्ट जो होता है ना, मॉक टेस्ट क्या होता है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी, 4-5 चैप्टर हर 14 डे पे ही टेस्ट होता है। जब हर 14 डे पे टेस्ट होता है ना, अगर दे रहे हो आप, और मॉक टेस्ट आपको परचेज़ करना ही करना है, उसको नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, चाहे आप ऑनलाइन दो चाहे ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन अफोर्ड कर सकते हो तो बिल्कुल लो, ऑफलाइन लेना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन दो, ऑनलाइन में भी इतने सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, सारे बेस्ट होते हैं, सभी क्वेश्चंस हर मॉक टेस्ट में रिपीट हो रहे होते हैं कहीं ना कहीं। तो ये मत सोचो कि एलएन का बेस्ट है, पीडब्ल्यू का बेस्ट है, आकाश का बेस्ट है, इसका बेस्ट है, उसका, किसी का भी नहीं। आप एक टेस्ट उठाओ, उसी टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करो, ठीक है। लास्ट में फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज़ देना, तब आप भले ही कहीं कहीं का भी दे देना, ठीक है। 10 जगह का टेस्ट सीरीज़ दे देना, बस वो 10 के 10 आपको याद होने चाहिए, ये नहीं कि मैंने बस टेस्ट दे दिया, आता ही नहीं है मुझे कुछ, ठीक है बेटा। तो 4 से 5 चैप्टर आते हैं बस एक टेस्ट में, और वो हर 14 डे पे होता है, तो बेटा आपका कवर हो जाएगा। अगर 3 चैप्टर आप एक वीक में कर रहे हो तो 2 वीक में तो 6 चैप्टर नहीं, अगर तो 5 चैप्टर तो हो ही जाएंगे। अगर 6 आप नहीं भी कर पाए किसी रीज़न से तो 5 तो हो जाएंगे ना। तो आपका टेस्ट के अकॉर्डिंग भी चल सकते हो। अब अगर आपको प्लानर चाहिए, मुझसे हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं प्लानर सेंड कर दिया करूँगी हर संडे को इसी कम्युनिटी पोस्ट पे। अगर नहीं आपको खुद करना है तो आप एक काम करो, कोई टेस्ट सीरीज़ लो, उसके सिलेबस को देखो कि नेक्स्ट 14 डे बाद कौन सा एग्ज़ाम आने वाला है, मतलब उस एग्ज़ाम का क्या सिलेबस होगा, कौन कौन से चैप्टर आएंगे। जब वो चैप्टर आएंगे वही चैप्टर आप उठाओ और वही वीक में करो। एक वीक में आपको 3 चैप्टर करने हैं, 2 वीक में 6 चैप्टर हो जाएंगे। अगर किसी रीज़न से कोई प्रॉब्लम हुई तो 5 हो जाएंगे, 5 तो होने ही चाहिए, इससे कम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप टेस्ट देना, और टेस्ट देने के बाद उस टेस्ट को, जैसे कि मैंने आज टेस्ट दे दिया, भले ही मेरे आज 200 मार्क्स आए, अब उस टेस्ट को मैं दोबारा उठाऊँगी, देखूँगी मैंने क्या गलती की है। आपको एक नोटबुक बनानी है, मान लो जैसे कि नोटबुक है, ठीक है, जैसे मान लो ये नोटबुक है मेरे पास। अब इसमें क्या करूँगी, मैंने जब टेस्ट दिया तो उस टेस्ट पेपर को उठाऊंगी और देखूंगी मैंने क्या मिस्टेक की है, क्या मैंने उसमें सिली मिस्टेक की है, क्या मैंने नोट की जगह कुछ और पढ़ लिया, मतलब उसमें लिखा हुआ था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने पढ़ लिया कि ऐसा होना चाहिए, वो भी आपको इसी में लिखना है। आपने जो जितनी भी मिस्टेक की, सिली मिस्टेक्स की, वो भी यही लिखना है। और या फिर आपको ऐसा हुआ कि मुझे इसका कंसेप्ट ही नहीं आता था, वो भी आपको इसमें लिखना है नोट में, इस नोटबुक में, ठीक है। एक नोटबुक बनाओ सिली मिस्टेक की, उसमें लिखो ये सारी चीज़ें। और उसके बाद जब अगर आपका कंसेप्ट वीक है तो उस कंसेप्ट को दोबारा उसी टाइम एनसीईआरटी उठाओ, पढ़ो, नोट्स उठाओ, करो, उसी टाइम उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, कर डालो उसी 2 दिन में कंप्लीट उसको पूरा, ठीक है। उसके बाद जब दोबारा नेक्स्ट टेस्ट होगा तो फिर से 5 चैप्टर आ रहे होंगे, वो 5 चैप्टर आ रहे होंगे ना, तो उस 5 में पहला वाला भी कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल न्यू चैप्टर दे देंगे हम, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पहले का भी रिपीट होगा। जब आप दोबारा से टेस्ट दोगे तो जो पहले वाला पोर्शन होगा वो अब आपका कवर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अगर आपने वहाँ पर मिस्टेक बुक बनाई होगी और उसको दोबारा से रिवाइज़ किया होगा, ठीक है बेटा। तो आपको इसी प्लानर के साथ चलना है। देखो बेटा, मैंने प्लानर बना तो दिया, मेरे लिए तो बहुत आसान है बोलना, करना आपको पड़ेगा। जैसे कि अब मुझे किसी ने बोल दिया कि बेटा अब तुझे ना 10 वीडियो बनानी है एक वीक में, ठीक है। अब 10 वीडियो में बना भी पाऊंगी या नहीं, ये तो मेरे ऊपर है ना। तो सेम टू सेम ऐसे ही अगर मुझे अपना टारगेट सेट करके ही चलना पड़ेगा बेटा, आपको ये फिक्स करना ही पड़ेगा कि मुझे 3 चैप्टर करने ही करने हैं, चाहे जैसे करूँ। अब अगर आप बच्चे ऐसे होते हैं ना, वो सोचते हैं मैम मैं तो पहले से ही कोचिंग ले रखा है मैंने, मतलब ऑनलाइन बैच परचेज कर रखा है या ऑफलाइन कर रखा है। तो बेटा अगर आपने ऑफलाइन परचेज़ कर रखा है, और जैसे बायोलॉजी मान लो, मैं तो बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, बाकी मुझे पता नहीं है, देखो अगर बायो की उठा लो आप बुक, अब क्या हो रहा है, आप वहाँ कोचिंग में पढ़ रहे हो बट आपको वो समझ नहीं आ रहा। बेटा होता है ऐसा, कई बार होता है, ज़रूरी नहीं कि वो टीचर बहुत बेस्ट है तो मुझे भी सब कुछ समझ आ रहा होगा, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है मुझे समझ आ रहा है कि नहीं। अगर आपको वो चैप्टर समझ नहीं आया वहाँ कोई सा चैप्टर, तो वो आपको यूट्यूब से उठाना है, 1 शॉट से। उम्मीद के लेक्चर्स अभी नए नए पढ़े हुए हैं, उसको करना। आप ये 1 घंटे वाला 1 शॉट बिल्कुल मत देखना,
एक घंटे में अगर मतलब किसी का सिलेक्शन होना होता तो हो नहीं जाता। वो सिर्फ रिवीजन के लिए होता है, सच्चाई बताऊँ तो मैं, उससे सिर्फ आप रिवीजन कर सकते हैं। आपको उम्मीद के ही लेक्चर्स उठाने हैं, वो बेस्ट होते हैं क्योंकि वो 5-6 घंटे में होता है, लॉन्ग होता है थोड़ा, ठीक है। लॉन्ग देख के घबराना मत, उससे क्लियर हो जाएगा। उसको उठाना, उसको पढ़ना, फिर टेस्ट देना, दोबारा एनालाइज करना, ऐसे करना है आपको, ठीक है। अगर आपने ऑनलाइन बैच ले रखा है, उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है मुझको कोई चैप्टर समझ नहीं आया, तो वो भी आपको सेम ऐसे ही यूट्यूब से उठा के करना है कवर। अब कुछ बच्चे तो ऐसा होते हैं कि मैम मैंने अभी तक बैच तो ले लिया था, सब कुछ ले लिया था, लेकिन मैंने आज तक अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, किसी भी रीज़न से, या तो फैमिली प्रॉब्लम थी, या तो मतलब मैं बीमार था, या कुछ भी था, अभी तक मैंने नहीं पढ़ा। तो बेटा आपको क्या करना है, आज से ही लग जाना है। आपने बैच ले रखा है तो आप अपने बैच के अकॉर्डिंग चलो, जो चैप्टर चल रहे हैं ना उसको करते चलो साथ के साथ। अब जो पिछला छूट गया ना उसको भी थोड़ा थोड़ा कवर करो। अगर आपको बैकलॉग पे वीडियो चाहिए ना, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बैकलॉग की पर्सनल अलग से एक वीडियो बना दूँगी, नहीं तो ये बहुत लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, ठीक है बेटा, वो ही बता दूँगी। तो बेटा आप अगर कोचिंग आप पढ़ रहे हो, आपने पहले से बैच ले रखा है, तो आप उसे छोड़ो मत, जहाँ से वो चल रहा है वहीं चलाते रहो, वहाँ रुकना नहीं है, चाहे भले ही कितने बीमार हो। अभी अगस्त आज से स्टार्ट हुआ है बेटा, आज 1 तारीख है, ठीक है, 1 तारीख है, अभी तक आपके ज़्यादा से ज़्यादा 4 चैप्टर कवर हुए होंगे, बस इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। हर सब्जेक्ट में 4 चैप्टर कवर होंगे, तो आपका 4 का बैकलॉग लग गया। बट 5वां तो चल रहा है ना, उस 5वें से स्टार्ट करो, और बेसिक आपको साथ के साथ कवर करते रहना है। अब अगर किसी बच्चे ने ऑनलाइन कुछ लिया ही नहीं है, उसने सोच लिया कि मैं आज से स्टार्ट करूँगा, अब मैं यूट्यूब से पढ़ना चाहता हूँ, तो मैंने आपको बोला आप टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करो, उसके अकॉर्डिंग चलो, या तो अपने अकॉर्डिंग चलो। जो बेसिक चैप्टर होते हैं ना, जैसे कि देखो बायो के बेसिक चैप्टर सेल यूनिट है, डाइवर्सिटी यूनिट, फिजिक्स में डायमेंशन एंड मतलब यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, एनएलएम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। और केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी, ये सब है। आपको क्या करना है, पहले इन चैप्टर को स्टार्ट करना है। अब ये नहीं करना है कि आज मैं सिर्फ बायो पढ़ूंगा, कल फिजिक्स, परसों केमिस्ट्री, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको एक दिन में तीनों सब्जेक्ट करना है। आपको पहले बेसिक चैप्टर्स उठाने, उसके बाद क्या करना है, देखो अब नीट का जो एग्ज़ाम था ना, वो थोड़ा इस बार का एग्ज़ाम देख के बच्चों के मन में डर का माहौल बन गया है, तो आपको सारे चैप्टर कवर करने हैं। बट आप ये देखो कि जब मैंने बेसिक कवर कर लिया तो उसके बाद हाई वेटेज क्या है, आप हाई वेटेज के अकॉर्डिंग भी चल सकते हो, बट मैं वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करूँगी, क्योंकि सभी चैप्टर भाई इंपॉर्टेंट है इक्वल। आपको क्या करना है, ये बेसिक कवर करने के बाद आपको मॉक टेस्ट लेना है, उस मॉक टेस्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, 3 चैप्टर 1 वीक में, ठीक है, ऐसे करना है। अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते तो मुझे यहाँ नहीं करूँ, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दिया करूँगी प्लानर। अब रोज़ का तो मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मैं भी पढ़ती हूँ भाई, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे संडे को प्लानर सेंड कर दूँगी कि आप 1 वीक में ऐसे कवर करो। अगर आप बिल्कुल भी मतलब अपना दिमाग इधर उधर नहीं लगाना चाहते, मैं तो ये बोलूँगी मत लगाओ, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। ये वीडियो सर्च करने पे और ये ढूंढने पे वो ढूंढने पे मत लगाओ दिमाग, अभी टाइम नहीं है, ठीक है। तो आप बोल देना मुझे कमेंट सेक्शन में, कम्युनिटी पोस्ट पे मैं अपलोड कर दिया करूँगी प्लानर हर संडे को। और अगर नहीं, अभी नेक्स्ट मतलब ही आपको अपने अकॉर्डिंग करना है, तो मैंने आपको बता दिया, पहले आप बेसिक चैप्टर कवर करो, उसके बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चलते जाओ। अब बेटा जब ऐसे करते जाओगे ना, जब ये प्लानर फॉलो कर लोगे ना, खुद देखोगे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कि सच में मैं ज़ीरो से थोड़ा तो ऊपर आया ही हूँ। सच में ये आपको रियलाइज़ होगा। और बेटा ये जो ब्रेन है ना, आपको बहुत अच्छी चीज़ भगवान ने दी है, इसका सच में यूज़ करो आप। इसमें आप जो चीज़ बिठा लोगे ना वही होगा। अगर आपने सोच लिया कि मैं आज बीमार होके रहूँगा, तो आप बिल्कुल मान के चलो आप रात तक बीमार होके ही रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर आपने अपने माइंड में ये सोच लिया ना कि मैं आज यहाँ हूँ, लेकिन 1 महीने बाद या 3 महीने बाद मैं 20 चैप्टर कवर करके वहाँ आऊँगा, बेटा ज़रूर होगे, बिल्कुल होगे। दिमाग भरोसा नहीं हो रहा, एक बार करके देख लेना। दिमाग आपकी ऐसी चीज़ है, ऐसा चीज़ आपको मिला है ना, आप इसका यूज़ करके पता नहीं कहाँ कहाँ से हो सकते हो अंबानी। सीरियस होके आप फोकस होके भाई पढ़ाई करो, क्योंकि यार आपके लिए वो सीट बुक नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं। अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो भाई फिर जो डिज़र्व करता है उसे ही मिलेगा। फालतू में 10 वीडियो देख के टाइम वेस्ट करके बस ख़त्म सब कुछ, इसलिए पढ़ाई कर लो। तो अब बेटा आज से ही स्टार्ट करो और करते जाओ, बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है, बिल्कुल भी आपको किसी भी मोड़ पे रुकना नहीं है, चलते रहना है। गिरोगे, लुढ़कोगे, बहुत कुछ होगा, ऐसा नहीं है कि आप चलना आज से स्टार्ट करो बस सीख जाओगे एकदम से। आज स्टार्ट करोगे ना, हो सकता है कल को वही प्रॉब्लम आ जाए, कोई और, परसों कोई और आ जाए, बट आपको रुकना नहीं है, आपको टेस्ट देते रहना है। और जैसा मैंने प्लानर बनाया ना, ये रोबोटिक तो बिल्कुल भी नहीं है, एज अ ह्यूमन लेके ही बनाया, इतना आप कर सकते हो बहुत आसानी से। तो प्लीज़ ऐसा कर लेना। और इसमें बिल्कुल मत फंसना कि 10 वीडियो देख रहे हो। भाई यूट्यूब वाले, उनको पैसा बनाना है अपना, उनके तो पैसे बन रहे हैं ना, आप उनके वीडियोस देख रहे हो, उनके पैसे बन रहे हैं, उनका इसमें नुकसान बिल्कुल भी नहीं है।
बट आप तो इसमें फंस रहे हो ना, बच्चे इतने भोले होते हो ना कि फंस जाते हो बच्चों, मतलब कि नहीं मैम ये बता रही है ना तो ये अच्छा ही होगा। उन मैम ने बताया था 9 महीने में सिलेबस कवर होगा, इन मैम ने तो 3 महीने में ही कवर करा दिया। 3 महीने में आप कर भी पाओगे या कवर हो ही जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। तो प्लीज़ फालतू का डिस्ट्रैक्ट मत हो। एक वीडियो देख लिया तो देख लिया, उसी को फॉलो करो और पढ़ते जाओ। अगर आज से आपने स्टार्ट किया ना, 9 महीने बाद 10 महीने बाद आके मुझसे मिलना, बता देना नहीं हुआ, आपने किया था, मैं भी देखूंगी कैसे नहीं हुआ, ठीक है। और आपको एक और चीज़ करनी है बेटा, जो डेली का प्लानर होगा ना, एक ऐसी डायरी या तो छोटी, मेरे पास ये डायरी, मैं इसी में सब कुछ लिखती हूँ अपना प्लानर वगैरह। सबको ऐसी डायरी लेना है, एक तो छोटी सी डायरी लेना है, आ जाती है 10-20 रुपए की। उसमें आपको आज का प्लानर लिखना है। अगर मुझे आज 3 चैप्टर कवर करने तो मैं उसमें लिखूँगा 3 चैप्टर कवर करने। उसके बाद जब वो चैप्टर कवर हो जाएगा तो आगे टिक टिक करता जाऊँगा, ठीक है। आपको ऐसे करना है। तो आई होप बेटा आपके डाउट क्लियर होंगे। आप इंसान हो, भगवान भी नहीं हो और बिल्कुल रोबोट भी नहीं हो कि आप सब कुछ कर सकते हो, बट आप जितना कर सकते हो उतना तो करो। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ये करोगे तो डॉक्टर ही बन जाओगे। हो सकता है कल को चल के डॉक्टर ना बनो। अगर आप डॉक्टर नहीं बने ना, अगर वहाँ से डॉक्टर की लाइन से गिरे भी तो सिर्फ एक स्टेप नीचे गिरोगे। बट अगर आपने पढ़ाई नहीं की ना और वहाँ से फिर आप गिरे ना, अगले साल फिर से आप ड्रॉप लेते हुए मिलोगे कि मैं फिर से 1 साल पढ़ लूँ, 2 साल पढ़ लूँ। फिर आपकी फैमिली को भी लोग ताना मारेंगे कि बस यही पढ़ा रहे थे, तुम टाइम वेस्ट कर दिया, पैसा वेस्ट कर दिया बच्चे ने। तो आपका डाउट सारा क्लियर हो गया होगा और आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जाओगे कि यस डेफिनेटली आज से मैं स्टार्ट करूँगा और करूँगी। अगर आपको प्लानर चाहिए तो आप मुझे कम्युनिटी लिख देना, मैं कम्युनिटी उस पर पोस्ट कर दिया करूँगी, ठीक है, हर संडे को। आई होप मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर चुकी होंगी। कुछ तो आपके दिमाग में घुसा ही होगा, मेरी बात समझ आई होगी। तो बेटा अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो ना तो आप वीडियो को एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करके जाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। मैं फालतू वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ, आप जाके मेरा चैनल देख लो। इतना टाइम ही नहीं है भाई, मैं भी पढ़ती हूँ, ठीक है। तो मैं वही वीडियो बनाती हूँ जैसा मुझे लगता है कि हाँ सच में इस पर वीडियो बननी चाहिए। फालतू नहीं कि भाई 2 दिन में कैसे क्रैक करें, 3 में पूरा 1 चैप्टर कवर कर लें, ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो जो चीज़ है नहीं वो मैं बनाती नहीं हूँ। मैं काम की वीडियो बनाती हूँ जो आपकी हेल्प हो जिससे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि फ्यूचर में और हेल्प हो सके। और मैं बैकलॉग की वीडियो भी अपलोड कर दूँगी कल, आके आप देख लेना कैसे क्लियर करना है। और आप इंसान हो तो इंसान की तरह अपना प्लानर बनाओ, रोबोट की तरह नहीं कि मैं 6 बजे उठ के 8 बजे तक इतना करूँगा, 9 बजे। भाई ये टाइम टेबल तो कभी होने वाला ही नहीं है, ठीक है। बस ये सेट करो कि मुझे आज ये चैप्टर कवर करना है, ये करना है, ये करना है, और उसको करते जाओ, बस एक एक स्टेप बढ़ो, ठीक है बेटा। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। और हाँ, हेल्प हुई हो तो भाई फ्यूचर में भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसी बात में मैं एक लाइन भी सुना के जाऊँगी आपको। अगर आपको नहीं सुनना है तो आप यहीं से जा सकते हो, बट मैं सुना रही हूँ एज अ मोटिवेशन। बाकी मैं तो आप कोई नहीं होती हूँ मोटिवेट करने वाली आपको। आप थक के भी जो सपना ना तोड़े, थक के भी जो सपना ना तोड़े, रात भर पढ़े पर हौसले ना छोड़े। थक के भी जो सपना ना तोड़े, रात भर पढ़े पर हौसले ना तोड़े। वक्त चाहे दुश्मन बन जाए सारा, वक्त चाहे दुश्मन बन जाए सारा, लेकिन जुनून कह दे अभी मैं नहीं हारा बेटा, अभी तू उठ और चलता चल, ठीक है। सीख लो ये बात। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपके अंदर से ये चीज़ आनी चाहिए कि मुझे करना है तो करना है, चाहे जैसे भी करना है, ठीक है बेटा। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।